जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से इस वीडियो में। और देखिए, अगर हम बात करते हैं आज तो बिहार दरोगा सिलेबस का ही वीडियो आज फिर से हम बात करेंगे। ऐसा क्यों है समझिए, हमने बिहार दरोगा सिलेबस का तीन वीडियो बनाया है जिसमें आपको कंप्लीटली पूरा कर दिए कि कहाँ से क्वेश्चन आपका आने वाला है। उस वीडियो को आपने काफ़ी अच्छी तरीक़ा से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आप समझिए, आप लोगों ने काफ़ी सकारात्मक कमेंट भी किया। और देखिए, कुछ ऐसे लोग भी थे जो नकारात्मक कमेंट भी किए, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोगों का कहना ये हुआ कि सर आप एक्चुअल में पूरा का पूरा सही सिलेबस बता रहे हैं। ऐसा इसलिए कि जो किसी मतलब ऐसे भी लोग थे जिनके घर में एसआई के कैंडिडेट हैं और वो खुद बताएं कि नहीं ये बंदा सही बता रहा है, जब उनसे पूछा गया तो ऐसा कमेंट भी हमारे पे आया है। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इतना प्यार दिया वीडियो को। अब समझिए, आगे जो हम बात करेंगे, एक वीडियो हम बनाए थे आपका बिहार दरोगा साइंस को लेकर। तो साइंस का जो वीडियो था वो काफ़ी ख़राब हो गया था, ब्लर हो गया था ज़्यादा, आपको दिख नहीं सही से रहा था। तो उसमें 5-6 स्टूडेंट का ऐसा कमेंट आया कि सर आप ये वीडियो दोबारा से बनाइए, साइंस का समझ नहीं आ रहा है कि आपने किस किस सिलेबस को लिखा है। और सबसे खास बात ये है कि इसमें साइंस तो हमको बताएंगे और एक्स्ट्रा चीज़ों को भी हमने जोड़ने का काम इसमें किया है, समझे। एक्स्ट्रा चीज़ अलग से इसमें हम जोड़े हैं, ऐड किए हैं। जो हम इससे पहले सिलेबस बताए साइंस के उसके अपेक्षा इसमें और ज़्यादा जोड़े हैं। तो आप अगर इस वीडियो को देखे भी थे तब भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट्स होगा। अगर आपने नहीं देखा था वीडियो को तब तो आपको देखना एकदम नेसेसरी है। तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। समझिए, तो अगर हम बात करते हैं देखिए बिहार दरोगा एग्ज़ाम के बारे में, तो आप समझिए कि आप जानते हैं कि साइंस जो है आपका बिहार दरोगा के अंदर, वो आपका बिहार दरोगा 25 से 30 क्वेश्चन आता है। कितना आता है? 25 से 30 क्वेश्चन। तो 25 से 30 क्वेश्चन की बात आता है, तो 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में आपको मान कर चलिए कि 25 क्वेश्चन ही आना है। कितना क्वेश्चन आना है? 25 क्वेश्चन आना है। तो चलिए अब देखते हैं कि 25 क्वेश्चन आपका किससे आना है? साइंस से। तो अगर 25 क्वेश्चन आपका साइंस से आएगा तो कहाँ से आएगा इसको समझिए। अगर 25 क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो देखिए, आप जानते हैं कि फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा और क्या आएगा आपका? बायो आएगा। तो देखिए, इन तीनों की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका सबसे ज़्यादा जो सवाल आएगा वो आएगा बायोलॉजी से। किससे? बायोलॉजी से। तो देखिए, 25 क्वेश्चन में से अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो आपका 13 से 15 क्वेश्चन, या देखिए 12 से 15 क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ किससे आ जाएगा? बायो से। 12 से 15 क्वेश्चन। भौतिकी से आपका 4 से 5 क्वेश्चन आएगा और 6 से 7 क्वेश्चन आपका आएगा किससे? केमिस्ट्री से। तो आप देख लीजिए कि बेटे जो सबसे ज़्यादा है साइंस के अंदर वो जीव विज्ञान का है। तो अगर आप बायोलॉजी को अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेते हैं तो आपका साइंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसके बाद केमिस्ट्री। फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा सवाल जो आता है दरोगा के अंदर वो बायोलॉजी, और दूसरे नंबर पर जो सवाल आपका आता है वो आता है केमिस्ट्री के अंदर। समझ में आ गया। और तीसरे नंबर पर आपका भौतिकी से सवाल बहुत कम आते हैं, 3-4 प्रश्न आपके 5 प्रश्न आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं वो चुनिंदा चैप्टर से आते हैं जो हम अभी आपको बताएंगे। तो आप वीडियो पे बने रहिए। कुछ ऐसे चैप्टर भी है जिसको हम बोर्ड पे डायरेक्ट नहीं लिखे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो स्क्रीनशॉट मारे निकल दिए। तो 3-4 चैप्टर हम और इसमें ऐड करेंगे, आप देखते रहिए वीडियो को। तब तो जीव विज्ञान की बात करते हैं तो जीव विज्ञान के अंदर आपको कोशिका को अच्छे तरीक़े से पढ़ लेना है, जिसको हम सेल बोलते हैं। उसके बाद अगला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको उत्तक के बारे में। किसके बारे में? उत्तक। और उत्तक की बात करें तो आप उत्तक 2 तरह का होता है, पादप उत्तक, जंतु उत्तक। तो देखिए, उत्तक में आपका जंतु उत्तक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दरोगा के एग्जाम में पादप उत्तक हो जाता है, और किसी भी एग्जाम में पादप उत्तक से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। जंतु उत्तक से भी आते हैं, वो भी आपको पढ़ना है, लेकिन पादप उत्तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जंतु उत्तक की अपेक्षा। समझे? तो आप समझ में आ गया आपको। आगे जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है पादप वर्गीकरण के बारे में। किसके बारे में? पादप वर्गीकरण प्लांट किंगडम के बारे में, जिसमें आप थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ना होता है पादप वर्गीकरण में। इससे भी कई बार आपका प्रश्न आ चुका है। अगला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है जंतु वर्गीकरण, एनिमल किंगडम के बारे में। अगर एनिमल किंगडम की हम बात करते हैं तो इसमें देखिए, इसमें भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। ऐसा इसलिए है कि एनिमल किंगडम जैसे में मोलस्का संघ पढ़ते हैं, एनिमेलिया पढ़ते हैं जिसमें मानव आता है, उसके बाद परिफेरा पढ़ते हैं आप, उसके बाद इकानोडर्मेटा पढ़ते हैं। ये संघ का नाम है जो जंतु का विकास का दर होता है। तो इसको आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इससे भी प्रश्न आपके कई बार पूछा गया है। आगे देखिए, आपको पढ़ना है पादप हार्मोन के बारे में। किसके बारे में? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन की बात करते हैं तो इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑक्जीन हार्मोन से, एब्सेसिक हार्मोन से। एब्सेसिक हार्मोन से आपका दरोगा के एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑक्जीन हार्मोन से आपका 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। समझे? तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। पादप हार्मोन भी अपने आप में कई इंपॉर्टेंट है। तो आप समझिए कि बायोलॉजी के अंदर आप बोटनी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। समझे? बोटनी को आपको लेके चलना है, क्योंकि बोटनी से प्रश्न आते ही आते हैं।
अब हम आ जाते हैं जूलॉजी पे। तो जूलॉजी के अंदर आपका मानव विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाता है। मानव विज्ञान की बात करते हैं तो ये आपका सबसे मेन चैप्टर हो जाता है बायोलॉजी के अंदर। तो देखिए मानव के अंदर आपको देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है पोषण। पोषण के अंदर ही आप पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, जैसे में कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, उसके बाद आपका प्रोटीन हो गया, इन सभी के बारे में, और वसा हो गया, ये सभी के बारे में आप पढ़ते हैं किसमें, पोषण में, समझे। उसके बाद देखिए आगे जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है पोषण के बाद पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसको आपको काफ़ी अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए अगला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र से भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, श्वसन तंत्र। और उसके बाद देखिए यहाँ आपका क्या हो गया, कोशिका। इन दोनों से कॉमन एक सवाल पूछा गया था कि आपका श्वसन का प्रक्रिया जो होता है इसमें मतलब एटीपी का निर्माण वगैरह कहाँ होता है, इससे संबंधित प्रश्न आपका श्वसन से आया हुआ है। उसके बाद देखिए अगर हम आगे बात करते हैं तो तंत्रिका तंत्र, मतलब तंत्रिका तंत्र में ही आपका आ जाता है मस्तिष्क, ब्रेन के बारे में पढ़ना। तो ब्रेन तंत्रिका नर्वस सिस्टम के अंदर ही आता है। अगर हम तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ब्रेन के जितने भी भाग होते हैं, मतलब आप देखिएगा ब्रेन के कई भाग होते हैं, जैसे में सेरेबरम, मेंडुला ऑब्लिंगाटा, सेरिबेलम, ये सभी के सभी, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये सभी के सभी आपके ब्रेन के भाग हैं। हाइपोथैलेमस से, सेरेब्रम से, सेरिबेलम से, इनसे कई बार प्रश्न आपका पूछा गया है और ये सभी आपका तंत्रिका तंत्र में कवर हो जाता है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इस तरह से सिलेबस आप जानना चाहते हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, समझे, क्योंकि ऐसा जानकारी आप देखिएगा तो जल्दी कोई नहीं देगा, और देगा तो अच्छी बात है कि नहीं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर अभी तक अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दरोगा से संबंधित आपका और सारा वीडियो लाने वाले हैं, और जल्द ही आपका करंट अफेयर्स का भी वीडियो आने वाला है। करंट अफेयर्स, और हो सकता है तो हम साइंस का भी शुरुआत करेंगे दरोगा का। तो दरोगा का समझिए नहीं कि क्लास चलने वाला है, समझे। और चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे कोई भी अप टू डेट होता है तो आपको हम बताते रहेंगे वीडियो के माध्यम से, और ये तभी आप समझ पाइएगा जब आप हमारे चैनल पे रहिएगा। आगे समझिए, आगे हम बात करते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मतलब बोलते हैं इसको मतलब परिसंचरण तंत्र को बोलते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो हम बोलते हैं श्वसन तंत्र को, इसको सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। तो देखिए परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो इसमें ब्लड के बारे में पढ़ना होता है, जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्लड के बारे में आपको पढ़ना है कि ब्लड हमारे शरीर में कहाँ पे शुद्ध होता है, कहाँ पे कैसे होता है, दायां नींद, बायां नींद, उसके बाद हृदय के पूरा पार्ट के बारे में पढ़ना पड़ता है। इन सभी को आप कहिएगा तो हम अच्छे तरीके से आपको पढ़ा देंगे, समझे, क्योंकि बायोलॉजी के साइंस के स्पेशल हम खुद पढ़ाते भी हैं। इसलिए आगे देखिए आपको आगे जो पढ़ना है वो जनन तंत्र के बारे में पढ़ना है। जनन ऐसे में आप देखिएगा कि हंसी मजाक में आप जनन तंत्र को ले लेते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए आपको बताते हैं, जनन जब चैप्टर होता है तो उनको हंसी मजाक में इसे ले लेते हैं कि इसमें हम शारीरिक एंड इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, और वैसे चीज़ों को पढ़ते हैं जो समाज में बोलना कठिन, मतलब नहीं बोला जाता है, जैसे गुप्तांगों के बारे में। लेकिन जानते हैं जनन का सबसे खास बात है कि कभी ज़्यादातर एग्जाम में गुप्तांग के बारे में पूछता ही नहीं है। देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, महिला के जननांग के बारे में क्वेश्चन पूछता है, जैसे में अंडाशय, गर्भाशय, समझे, फाइलोपियन ट्यूब, इन सब से क्वेश्चन बनता है। और पुरुष के जननांग के बारे में, जैसे में भास डिफरेंस ट्यूब, नसबंदी जो होता है आपका पुरुष का, उसमें भास डिफरेंस ट्यूब को काट के दोनों बगल से सी देता है, समझे, उसका महिला के फैलोपियन ट्यूब को सी दिया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन बनता है। ये नहीं कि आपका मान के लिए पूछता है कि लिंग में कितने क्रोमोसोम, ये सब ऐसा हवाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि महिला कितने दिन में, मतलब कितने वर्षों के बाद उनका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरुआत होता है, पुरुषों में कितने दिन मूंछ आ जाता है। तो ये सब फालतू का सवाल नहीं पूछता है, समझे, आपको अच्छा और स्टैंडर्ड सवाल पूछता है। यूट्रस का क्या काम है, फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है, ये सब क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जनन तंत्र से। समझ में आपको आ गया। और इसी का भाई आपका अनुवांशिक, अनुवांशिक से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अनुवांशिक से अनुवांशिक रोगों को बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद अनुवांशिक के खोजकर्ता जो आपके थे ग्रेगर जॉन मेंडल, इनके कामों के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। देखिए बाकी जितने भी लोग होंगे यूट्यूब पर वो आपको तो चैप्टर बता ही देंगे, लेकिन जिस तरह से एक्सप्लेन हम करके आपको कुछ कुछ बातों को बता रहे हैं वो नहीं बता पाएंगे, ये वादा है मेरा, समझे, और दावा भी है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको बेनिफिट वीडियो का मिलता रहे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे आपको पढ़ना है ग्रंथि के बारे में। ग्रंथि बहुत ही इंपॉर्टेंट सर, ग्रंथि से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखिएगा कि ग्रंथि किसको कहते हैं। तो ग्रंथि दो चीज़ों का निर्माण करता है, एक हार्मोन का और एक एंजाइम का। तो हार्मोन एंजाइम की बात करते हैं तो जैसे में अग्नाशय हो गया, लीवर हो गया, आपका पैनक्रियाज हो गया, जिसको अग्नाशय मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं,
उसका देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गया। तो इन सभी से आपका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया दरोगा के, तो ये भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद रोग महा इंपॉर्टेंट, रोग से आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, समझे, रोग के उपचार से। उसका देखिए बायोलॉजी के अंदर एक चीज़ बार बार आपका दरोगा के एग्जाम में पूछा जाता है, गाय और भैंस के नस्ल के बारे में, समझे। तो ये भी आपको और याद रखिए, गाय या भैंस का नस्ल पूछता है, बाकी आपका भेड़ तेर अभी तक नहीं पूछा है। तो गाय और भैंस के नस्ल के बारे में पूछता है आपका क्वेश्चन। तो आप समझ गए कि बायोलॉजी के अंदर अगर आपको नंबर अच्छा लाना है तो इतना चैप्टरों को आपको कवर करना होगा, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आगे के स्टेप का बात करते हैं, वो है आपका फिजिक्स। अभी तक आपने अगर बायोलॉजी को समझा है अच्छे तरीक़ा से, तो फिर से हम कहेंगे कि इस तरह की जानकारी पाने के लिए और दरोगा का क्लास करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है कि नहीं। और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगता भी होगा। अब चलिए हम बात करते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है मात्रक एवं बीमा। क्या पढ़ना है आपका? मात्रक एवं बीमा पढ़ना है आपको। मात्रक एवं बीमा में ना अब हौला सवाल नहीं पूछता है, ये नहीं पूछता कि विस्थापन कौन सा राशि है, समझे, त्वरण कौन सा राशि है। आपका पूछेगा कि विद्युतीय फ्लक्स कौन सा राशि है, चुंबकीय फ्लक्स कैसा राशि है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, समझे। उसका प्रत्यास्थता गुणांक कौन सा राशि है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। इसका बीमा पूछता है आपसे, तो ये सब को पढ़ना है। उसके बाद आगे जो आपको पढ़ना है, पदार्थ एवं द्रव के गुण के बारे में पढ़ना है। मतलब देखिए, चलिए लाइन पे आप बने रहिए। क्यों ऐसा होता है कि बगल में सड़क है, तो NH रोड है, तो उससे गाड़ी उड़ी निकलते रहता है, इस वजह से आपको कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता होगा, तो इसके लिए सॉरी, है कि नहीं। तो चलिए हम कंटिन्यू रखते हैं। तो द्रव का गुण क्या होता है? द्रव के देखिएगा लिक्विड का बहुत सारा गुण होता है। लिक्विड के अंदर उत्प्लावन का गुण होता है, प्रत्यास्था तो गुण आपका ठोस का हो जाता है, मतलब आपका श्यानता का गुण होता है, केशिकत्व का गुण होता है, समझे। उसके बाद आपका पृष्ठ तनाव का गुण होता है। ये जितना भी गुण होता है ये सब द्रव का लिक्विड का गुण है, और इन गुणों से आपका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आप फिजिक्स में आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद देखिए आपको फिजिक्स में और क्या पढ़ना है, तरंग एवं ध्वनि, मतलब वेव्स एवं साउंड के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तरंग की बात करें तो तरंग में आपका देखिएगा कि 7 विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। जैसे में आपका हो गया गामा किरण, उसके बाद हो गया एक्स किरण, उसके बाद आपका बहुत सारा किरण हो गया, रेडियो तरंग किरण, दृश्य विकिरण, अवरक्त किरण, इन सभी से आपके प्रश्न बनते हैं। तो इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके खोजकर्ता कौन है, इसका रेंज क्या है, इसका काम क्या है। उसके बाद देखिए आपको साउंड के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ध्वनि के गुणों को आपको पढ़ लेना है कि ध्वनि का अनुरणन क्या होता है, ध्वनि का प्रवर्तन क्या होता है, ध्वनि का फला चिला क्या होता है, समझे। तो ध्वनि के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। आगे जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कार्य शक्ति ऊर्जा के बारे में। कार्य शक्ति ऊर्जा के बारे में आप देखिएगा 2213 के मेंस के क्वेश्चन जाके उलटिए, आपका कैनेटिक एनर्जी से डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल टाइप का सवाल पूछा गया है, जिसका आंसर आपका K/9 होता है, समझे। तो उसको आपको पढ़ लेना है, कार्य शक्ति ऊर्जा को। आगे आपको पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट प्रकाश को, और उसके बाद विद्युत को, उसका चुंबक को। अगर हम बात करें ये 3 चैप्टर का, तो फिजिक्स के अंदर दरोगा के अंदर ये 3 को बाप चैप्टर माना जाता है, समझे। क्योंकि विद्युत, चुंबक और उसके बाद प्रकाश, इससे प्रश्न कन्फर्म आता ही आता है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। एक आपका ध्वनि, अगर ये 4 चैप्टर भी पढ़ लेते हैं आप मतलब फिजिक्स के अंदर, तो आपका फिजिक्स का अगर 5 क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन यही 4 चैप्टर से रहेगा, समझे। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यंत्र में प्रयोग। आपको यहाँ से क्या पढ़ना है, जैसे में बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ यंत्रों का खोज किया गया है, उसके बारे में पढ़ना है। जैसे यंत्रों की अगर हम बात करते हैं तो जैसे में देखिएगा बैरोमीटर का क्या काम है, उसके बाद देखिए लैक्टोमीटर का क्या काम है, उसका देखिए स्पीडोमीटर का क्या काम है। इस तरह के मीटर का आविष्कार और खोज करता इसके कामों के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। अब फिर हम आपको कहते हैं कि अभी तक आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को टिप के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, समझे। अब चलिए आगे चलते हैं, रसायन विज्ञान। अगर केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो आपको पढ़ना है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसी में आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी हो जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आपका आ चुका है। आगे जो आपको सर पढ़ना है वो पढ़ना है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि मिश्रण कौन होता है, समांग मिश्रण कैसा होता है, असमांग मिश्रण कौन होता है, ये पढ़ लेना है। उसके बाद आगे जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। इससे क्वेश्चन बार बार अभी बिहार के एग्जाम में पूछा जा रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कई बार दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है। 2446 के मेंस जाकर उलटिए, वहाँ पर आपको केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन मिल जाएगा।
तो वो आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको धातु, अधातु, उपधातु, इसके बारे में देखिए, इसके अंदर डेप्थ में घुस के जाना नहीं पढ़ना है, आपको ग्रुप डी का एग्जाम नहीं देना। इसके जो ऑनलाइन सवाल बनते हैं, धातु अधातु से कितना क्वेश्चन पूछेगा समझिए। क्वेश्चन पूछेगा कि जब हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं वर्ग की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, मतलब परमाणु संरचना आकार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब परमाणु संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, इस टाइप के प्रश्न आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं तो आपको रासायनिक सूत्र एवं उपयोग। अब देखिए ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, रासायनिक सूत्र एवं उपयोग। जैसे में देखिए नमक का सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड का क्या यूज है, इस तरह से प्रश्न आपका बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनता है, विरंजक चूर्ण से बनता है, बोरेक्स से बनता है। तो इस तरह के आप देखिएगा तो डायरेक्ट आपका सूत्र दिया रहता है और उसका फार्मूला आपको याद करना होता है। तो फार्मूला आप रट लीजिएगा, कभी कभी आपको इसके काम से भी क्वेश्चन पूछता है तो वो भी आपको थोड़ा मोड़ा जान लीजिएगा। आगे समझिए, आगे आपको बिलियन के बारे में पढ़ना, सोल्यूशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाया जाता है केमिस्ट्री में। बिलियन के अंदर आप देखिए आप पढ़ते हैं कोलाइडी, पायस, ये सब जो पढ़ते हैं, निलंबन, ये सब किसके अंदर आता है, बिलियन के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रक्त क्या है, दूध क्या है, बिलाइडी मतलब बिलियन है, कोलाइडी है कि क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। उसके बाद देखिए आगे जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर ही आपको पढ़ना होता है अल्फा, बीटा और गामा के बारे में। अल्फा, बीटा और गामा आपका आता है रेडियो एक्टिविटी के अंदर, और इससे भी कई बार आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो रेडियो सक्रियता को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले एक बात जान जाइए, देखिए समझिए, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए कि सीट कितना है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको एक सीट लेना है। और जब तैयारी में जोश डालिएगा तभी आपको कुछ होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका वो बहुत टफ होने वाला है, समझे। और एक बात जान जाइए, एग्जाम के अंदर बैठेगा तो मानव, जानवर बैठ नहीं सकता है। आप किस श्रेणी में आते हैं, मानव की श्रेणी में। इसलिए आप मुशक्क़त कीजिए, मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपका कन्फर्म होगा। एक बात और आशा रखिए, आपके हम जो बता रहे हैं ये 100% आपका दरोगा का सिलेबस सही है, समझे। आप जब प्रीवियस से पढ़िएगा तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा, समझे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अर्थशास्त्र में। अगर अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए इसमें आपका राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय आय जब पढ़िएगा तो इसी में आपका GDP, GNP ये सब वगैरह आता है, जिसको आप इसमें पढ़ लीजिएगा। आगे आपको पढ़ना है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना आपका अर्थशास्त्र के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है और यहाँ से सवाल कई बार पूछे भी गए हैं। उसके बाद देखिए आगे आपको पढ़ना है प्रमुख आयोग के बारे में। जैसे मतलब अगर देखिएगा इकोनॉमिक्स के अंदर तो बहुत सारे ऐसे आयोग हैं, जैसे वित्त आयोग, नीति आयोग, वित्तीय आयोग, बहुत सारे अन्य आयोग। तो आपको जितने भी आयोग होते हैं केमिस्ट्री मतलब अर्थशास्त्र के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, वो आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेना है। आगे आपको पढ़ना है मुद्रा एवं बैंकिंग के बारे में। किसके बारे में? मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा की बात करते हैं तो देखिए मुद्रा से आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जैसे मैं आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बाजार में जब मंदी और बेरोजगारी दोनों एक साथ आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, और ये मुद्रा से क्वेश्चन है, समझे। उसके बाद जब बाजार में मान के चलिए मंदी आ गया, चाहे सामान महंगा हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। रुपया बदलने को हम क्या बोलते हैं, तो मुद्रा विस्फीति। इस तरह के क्वेश्चन आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ऑनलाइन टाइप के आप पढ़ लीजिएगा समझ के। आगे आपको पढ़ना है बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग में आपको क्या पढ़ना है, किस बैंक का स्थापना कब हुआ, कौन सा बैंक का क्या काम है, RBI सभी बैंक पर किस किस तरह का नियम लगाता है, और बैंकिंग से आपका CRR, SLR ये सब प्रश्न आपका आता है बैंकिंग से, जो आपको पढ़ लेना है। आगे आपको पढ़ना है प्रमुख संगठन के बारे में, उसके मुख्यालय के बारे में। जैसे ये हम आपको स्टैटिक जीके में बताए हैं। अब देखिए हम लास्ट में आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारा बाकी वीडियो देखना चाहते हैं जो सिलेबस का डाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे, सभी वीडियो को आप जाके देख सकते हैं कम्प्लीटली। चलिए अब हम आ जाते हैं लास्ट में आपका पर्यावरण पे। पर्यावरण पे बात करते हैं तो हाल ही के अगर एग्जाम में आप देखिएगा तो पर्यावरण का वेटेज धीरे धीरे आपका बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए है कि हम लोग पर्यावरण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो पर्यावरण को हम लोगों को भी नॉलेज हो, जिससे कि हम पर्यावरण के बारे में सोचें। इसी वजह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो पर्यावरण की बात करते हैं तो यहाँ से आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। जैसे में आपका ये जो उद्यान है ये लुसेंट के अंदर मिल जाएगा। नया लुसेंट जो आपका आया है, जितना भी आपका नेशनल पार्क है वो 106 का 106 नेशनल पार्क आपका जोड़ दिया है लुसेंट के अंदर, वहाँ से जाकर आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लुसेंटी के अंदर आपका वन्य जीव अभ्यारण्य दिया गया, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका पक्षी अभ्यारण्य भी पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़िएगा? पक्षी अभ्यारण्य। ये सब आपका रट्टा मार होता है, रट्टा मारी और रिजल्ट लाइए इस सब में। उसका देखिए बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको पढ़ना है। उसका जैव विविधता, जैव विविधता आपका चैप्टर होता है, जिसको आपको अच्छे तरीक़े से पढ़ना है। आगे आपको पढ़ना है पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये सब रट्टा मार नहीं, ये सब चैप्टर है। जब पारिस्थितिकी तंत्र पढ़िएगा तो इसी के अंदर आपका लिंडमान का नियम आएगा,
10% का नियम, उसके बाद इसी के अंदर आप पढ़िएगा उपभोक्ता, उत्पादक, उसके बाद मतलब अपघटक के बारे में, समझे। तो ये सब आपको पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर पढ़ा जाता है, समझे। इसी के अंदर आपको पढ़िएगा आहार श्रृंखला, आहार जाल के बारे में। आहार श्रृंखला, आहार जाल को देखिए आप प्रीवियस ईयर को उलट का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, समझे। लिंडमान का 10% का नियम आपका क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ से पूछा गया है, इतने से ना पूछा गया है, समझे। अब चलिए आगे आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मत। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मतलब समझिए, जैसे में देखिए अगर पर्यावरण के अंदर हम बात करते हैं तो वैज्ञानिकों ने कई तरह का मत दिया। मत कहने का सेंस ये है कि वैज्ञानिकों ने कौन कौन से मत दिए। जैसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आपका डार्विन दिया, उसके बाद देखिए लैमार्क ने आपका कई तरह का सिद्धांत दिया। तो इन लोगों ने जो सिद्धांत दिया उसको लेकर पर्यावरण में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेना है। आगे जो आपको पढ़ना है वो प्रदूषण के बारे में पढ़ना है, और प्रदूषण को लेकर कौन कौन से संगठन हुए उसके बारे में पढ़ना है। जैसे में देखिए ग्रीन हाउस गैस को लेकर संगठन हुआ, उसके बाद देखिए ओजोन परत के लेकर कौन सा हुआ, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके बाद देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके बाद आपका हुआ एक और प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के लिए। तो ये सब प्रोटोकॉल आपका क्वेश्चन पूछेगा। क्योटो प्रोटोकॉल आपका किससे है, ग्रीन हाउस गैस से, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका किससे है, तो ये है आपका मतलब ओजोन परत से। तो ये सब आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेना है, समझे। और उसके बाद देखिए पर्यावरण के लेकर जितने भी सम्मेलन हुए, मतलब देखिए पर्यावरण को लेकर बैठक या सम्मेलन, मतलब कहाँ कहाँ पे कौन सा बैठक कब हुआ। जैसे पूछेगा आपका प्रथम वन्य जीव सम्मेलन कब हुआ, प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ, इस सब से प्रश्न आपका पूछता है, तो वो आपको कम्प्लीटली पूरा कर लेना है। तो आप इस सिलेबस को अगर पूरा कंप्लीट करते हैं तो आप समझिए कि दरोगा के अंदर जितना भी आपका सवाल आएगा धज्जिया आप उड़ा दीजिएगा, समझिए। लेकिन हाँ, इतना करने के बाद आप इतना करिए ना महाराज, इतना करिएगा तो आप स्टार बन जाइएगा, है कि नहीं। स्टार जैसे बनिएगा तैसे आपको 2 स्टार दोनों तरफ लगा देगा, घूमते रहो बाजार में लाठी चलाते रहो, समझिए। तो आपको यही हम कहते हैं, आप इतना को कंप्लीट कीजिए। वीडियो अगर आपको सही लगा होगा तो आपसे यही एक विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ जाके विजिट कीजिएगा और उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ हम साइंस का बताया है, उसमें हम स्टैटिक जीके का बता दिए हैं, आपका बिहार दरोगा के जीके जीएस फिजिक्स सॉरी आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के बारे में बता दिए हैं, स्टैटिक जीके तो बता ही दिए। उसके बाद करंट अफेयर्स के बारे में बता दिए हैं पिछले के वीडियो में कि कहाँ कहाँ से आपका करंट अफेयर्स आने वाला है। तो इन सभी का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। और उसके बाद इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम 1-2 बात और अब आपको बताते हैं। आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए अगर ये वीडियो सही लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आपसे ये एक विनती है कि स्क्रीनशॉट आप ले लिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको जानकारी और उसके बाद बिहार दरोगा की तैयारी दोनों एक साथ आपको हम देंगे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में।